क्या पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से भारत और चीन के बीच संबंध अलग जो है वो ऊंचाई तक जाएंगे? देखिए, हालांकि सवाल पर अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि भारत अपने पड़ोसी नहीं बदल सकता और इसीलिए गोली चलाने से बेहतर है कि हम जुबान चलाएं, यानी कि बातचीत करें। विपक्ष को यही बात समझने की अब जरूरत है। चीन के तियानजिन की ये तस्वीरें भविष्य की नई इबारत लिखने वाली हैं। पूरी दुनिया की नजर इन तस्वीरों पर टिकी रही। दोनों महाशक्तियों के नेताओं के एक एक लफ्ज को दुनिया जानने और समझने के लिए आतुर है। लेकिन मोदी जिनपिंग की 50 मिनट तक चली इस महामुलाकात पर एक नजर विपक्ष की भी थी। उधर बैठक खत्म हुई और छूटते ही विपक्षी दलों के तरकश से तीर निकले। कांग्रेस पार्टी की ओर से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया और मुलाकात पर गंभीर सवाल उठा दिए गए। इस पोस्ट में लिखा है कि चीन ने गलवान में हमारे 20 जाबाज सैनिकों की जान ले ली। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहा था। चीन की इन नापाक हरकतों पर नरेंद्र मोदी ने सख्त कदम उठाया। मुस्कुराते हुए चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया। चीन से आयात की अनियंत्रित डंपिंग जारी है, जिसने हमारी एमएसएमईज इकाइयों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सख्त कदम उठाने की बजाय भारत ने चीनी आयातकों को लगभग खुली छूट दे दी है। ज्यादा से ज्यादा भारत के हितों की बात करें, परंतु पिछला विगत इतिहास देखते हुए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली और बीजिंग फ्लाइट की बात है, ये पहले भी चलती थी। मानसरोवर यात्रा चीन से पहले भी होती थी। ये रिज्यूम हो, अच्छी बात है। पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर सवाल उठाने वालों में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी चीन में हुई इस मुलाकात पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये तथाकथित आत्मनिर्भर और स्वदेशी वाले जुमलों का चिंताजनक सच है। चीन से आने वाले सामानों पर जिस तरह भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है, उसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों पर लगातार पड़ा है। पहले चीन अपना माल भारत के बाजारों में भर देगा, फिर भाजपाई मजबूर होंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब दुनिया की दो महाशक्तियां मिल रही हैं, रिश्तों की एक नई शुरुआत हो रही है, दुनिया में नए समीकरण के संकेत मिल रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष के ऐसे सवालों का औचित्य क्या है? भाई एंगेज तो करना है। ये तो नहीं हम कह सकते कि चीन तो दफा हो जाए यहाँ से, तेरे से बात नहीं करेंगे, और चीन भी ये नहीं कर सकता। अब कुछ लोग कहते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए हैं तो आप चीन के साथ हाथ मिला रहे हैं। और टाइगर लोग, विनम्रता के साथ कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने टैरिफ लगाता ना लगाता, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन मीटिंग में हम जरूर जाते कि आप केकई की तरह कोप भवन में तो नहीं बैठ सकते हैं। आप एक बड़ी पावर हैं दुनिया में, आपको आगे बढ़ना है तो अपने दुश्मनों से, दोस्तों से, जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन सब लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। और वही डिप्लोमेसी करती है, वही हमारी लीडरशिप भी करती है और हमेशा से रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की जो अवांछनीय कमेंट्री है या आती है, तो उस पर ज्यादा हम लोग को ध्यान नहीं देना चाहिए। कूटनीति में पुरानी और मानी हुई कहावत है, कोई भी देश स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। आलोचना करने वालों को भी मालूम होगा कि चीन से अगर कोई नई शुरुआत होती है तो यकीनन ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और मोदी सरकार के नाम पर एक बड़ी सफलता दर्ज होगी। लेकिन अभी से ही सवालों से सिलसिले पर विराम क्यों लगाया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस महामुलाकात पर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और विपक्ष के इन्हीं सवालों को लेकर हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, भारत हमेशा अपने हितों के साथ खड़ा हुआ और किसी भी ऐसे कदम का जो दूसरे देश भारत के हितों के खिलाफ उठाते हैं, उस पर आंखों में आंख मिला करके जवाब देता है। उसके बाद भी अगर चाइना नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहा है, ये रिलेशन उसके बाद भी अगर आगे बढ़ रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, जिससे विपक्ष के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। मनोज जी, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि 2020 के पहले की स्थिति नहीं आई है, हमारा जमीन अभी भी कब्जा किए हुए चीन, फिर भी प्रधानमंत्री चीन चले गए। जो जमीन ये लोग अपने शासन में दे दिए हैं, उसको भी भारत की कोशिश रहेगी कि वो आए। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमने अपनी चीज़ें वापस ली हैं और अपनी चीज़ों को रक्षा करते हुए और न आँख झुका के न आँख उठा के, आँख मिला के बात करते हुए भारत अपना संबंध बना रहा है। ये कदम चीन और भारत का भारत को बहुत बड़ी खुशियां देने वाला। जी